नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दो कहावत है। एक कहावत है खोदा पहाड़ निकली चुईया, दूसरी कहावत बीजेपी की है। बीजेपी की कहावत यह है कि यहां पर चेला गुरु को खा जाता है। इन दोनों कहावतों का मतलब क्या है और इन दोनों कहावतों को हमने इस खबर के शुरुआत में क्यों बताया, इस खबर के दौरान इन दोनों कहावतों का और इन दोनों कहावतों के अर्थ का जिक्र करें। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और ए के शर्मा वो आईएएस अधिकारी जो कि गुजरात से लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली तक जुड़े रहे। गुजरात में 2001 से 2013 तक, और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो उनको दिल्ली अपने साथ ले आए। अब पीएमओ से इस आईएएस अधिकारी को निकाल करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस आईएएस अधिकारी को लखनऊ भेज दिया। लखनऊ भेज करके पार्टी में एमएलसी की सदस्यता दिलवा दी। लेकिन कहा यह जा रहा था, खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इनकी कमांड होगी, इनकी कंट्रोल होगी और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में ए के शर्मा को योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री का पद सौंपेंगे और साथ ही साथ उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। यह खबर आ रही थी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया और योगी आदित्यनाथ ने इनको किनारे लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने इनको बीजेपी का उपाध्यक्ष बना करके छोड़ दी। बीजेपी का उपाध्यक्ष बना करके छोड़ दिया। और कहा जा रहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही जो है वो हावी है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं और योगी आदित्यनाथ इनके हद में रहेंगे, योगी आदित्यनाथ के पर कतरे जाएंगे, यह कहा जा रहा था। लेकिन सारी खबरों का खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अब इनको संगठन की जिम्मेदारी दे दी है। संगठन की जिम्मेदारी देने से अब ये क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल पार्टी का काम कर पाएंगे। अगर इनको प्रदेश की कमांड करनी थी, अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कमांड करनी थी, अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कमांड करनी थी, तो इनको कैबिनेट के अंदर लिया जाता और कैबिनेट में इनको फिर गृह मंत्री का पद दिया जाता, तब जाकर के कहीं पर ये कमांड कर पाते। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो कांटा जो इनको चुभता वो पहले ही निकाल दिया और किस तरह से साइडलाइन कर दिया अरविंद कुमार शर्मा को, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन खबर देखिए और उसके बाद में दूसरी कहावत आपको बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी के अंदर चेला गुरु को खा जाता है, वो आपको बताएंगे। ये खबर आप देखिए। इस खबर में जो है वो आज तक की खबर है और आज तक की इस खबर में लिखा है ए.के. शर्मा को बीजेपी संगठन में एंट्री क्या खत्म हो गई है। बीजेपी में यूपी में मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं थी। जैसे हमने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, इनको गृह मंत्री बनाया जाना था, लेकिन वो खबरें शायद अब खत्म हो गई हैं। शायद अब मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो। इसके बाद में क्विंट हिंदी का आप देखिए। क्विंट हिंदी ने लिखा है ए.के. शर्मा बने यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष, डिप्टी सीएम बनाए जाने की थी चर्चा। जो हमने बताया आपको कि किस तरह से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन केवल अब बीजेपी के उपाध्यक्ष बना दिए गए और बीजेपी के 16 उपाध्यक्ष पहले से हैं। ये बात मत भूलिए कि कोई पहले बीजेपी के उपाध्यक्ष नहीं बने हैं, बीजेपी के 16 उपाध्यक्ष हैं। दूसरी खबर आप ये देखिए, नवभारत टाइम की खबर है कि पीएम के करीबी हैं डिप्टी सीएम, पीएम के करीबी हैं ए.के. शर्मा और डिप्टी सीएम बनाए जाने की इनके जो है वो उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन किस तरह से किनारे लगा दिया गया। अब आप देखिए कि पीएमओ से एक अधिकारी आता है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है। कहा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान को भेजा है वहां पर प्रजा को चलाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को चलाने के लिए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक हनुमान रूपी दूत भेजा है। लेकिन उसकी हालत क्या कर दी। अब दूसरी कहावत का जिक्र करते हैं। दूसरी कहावत कि बीजेपी के अंदर कहावत यह है कि यहां पर चेला गुरु को खा जाता है। यह बीजेपी के अंदर कहावत है। और इस कहावत का इस खबर के साथ में क्या ताल्लुक है? इस खबर के साथ में इस कहावत का ताल्लुक यूं समझिए और याद करिए, लाल कृष्ण अडवाणी कभी नरेंद्र मोदी उनको अपना गुरु बताते थे और गुरु की क्या हालत कर दी लाल कृष्ण अडवाणी ने जब वो सत्ता में आए। लाल कृष्ण अडवाणी को कोई पूछता नहीं है। नरेंद्र मोदी उनके आगे से निकल जाते हैं, उनको पूछते नहीं हैं, उनकी दुआ सलाम तक नहीं लेते हैं। वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी दुआ सलाम नहीं ली जाती है।
लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में यह हुआ। अब नरेंद्र मोदी को अपना गुरु बताते हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उनकी नाक के नीचे से वो काम किया है जिस काम की कल्पना कभी बीजेपी नहीं कर सकती, जिस काम की कल्पना कभी दिल्ली दरबार नहीं कर सकता, वो काम करके दिखा दिया योगी आदित्यनाथ। अब समझते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। वजह क्या है, योगी आदित्यनाथ ऐसा कैसे कर पाए? वजह समझिए आप। वजह इसकी यह है कि बीजेपी और आरएसएस का उत्तर प्रदेश में एक इंटरनल सर्वे हुआ, और इस सर्वे में कहा गया कि आपकी 100 सीटें के आसपास है, आप 100 सीट पर सिमट करके रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वो चुनाव प्रचार नहीं करें। अब दोनों बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारती है तो योगी आदित्यनाथ की हार होगी, वो नरेंद्र मोदी की हार नहीं होगी, वरना 2024 के साथ में इसको विपक्ष के नेता और तमाम लोग जो है जोड़ करके दिखाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ की वो हार होगी, वो नरेंद्र मोदी की हार नहीं होगी। पहली बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात जो है वो बीजेपी एक संदेश दे रही है। बीजेपी एक संदेश दे रही है योगी आदित्यनाथ को। बीजेपी यहां पर योगी आदित्यनाथ की जीत भले ही करवा रही है, लेकिन इसी बीच में एक संदेश दे रही है। संदेश ये दे रही है कि हमने आपको फ्री हैंड कर दिया, आपको फ्री हैंड कर दिया है, आप चुनाव में जाइए, चुनाव प्रचार करिए, खुद से करिए, नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे, और जिस तरह से भी आपको ध्रुवीकरण करना है, जो भी भाषण देना है, जिस प्रकार से भी समुदाय विशेष को लताड़ना है, समुदाय विशेष को उकसाना है, आप जो मर्जी करना चाहते हैं करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतिए। कैसे भी करिए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतिए। और बीजेपी इसमें यह देख रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस तरह से फ्री हैंड कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुर्सी के लालच में वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जितवा दे। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या इतना हलवा है, इतना आसान है जितना आसान बीजेपी को लग रहा है, जितना आसान यहां पर जो है वो योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान है। बीजेपी का खुद का सर्वे ये कह रहा है कि 100 सीटें उसकी नहीं आ रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले अभी पंचायत चुनाव में ट्रेलर देख लिया। ट्रेलर में सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव में, निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, जो नगरीय चुनाव आप कह सकते हैं उनको, इन लोकल बॉडी चुनाव में भी जो है वो बीजेपी पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी वहां पर पहले नंबर की पार्टी बनी। अब आप बताइए कि क्या इतने सारे समीकरणों के होने के बावजूद क्या कहीं से योगी आदित्यनाथ की जीत के चांस है? और योगी आदित्यनाथ की भले ही ये जीत करवाई गई हो, भले ही अरविंद शर्मा को जो है साइडलाइन करने की बात कही गई हो, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कहा जाता है दिल्ली दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 में लखनऊ इस बार बहुत दूर साबित होने वाला है। ये पहले से खबरें दिख रही है। ये खबरें जो है वो अब लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, और इन चर्चाओं से ना योगी आदित्यनाथ जो है वो अनभिज्ञ हैं और ना ही नरेंद्र मोदी। दोनों जानते हैं कि हालत क्या है, खबर क्या है उत्तर प्रदेश में, और जमीनी स्तर पर चल क्या रहा है। और इसीलिए दोनों अपने अपने तरह से हर तीर को, हर दाव को आजमा रहे हैं कि कैसे भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत लिया जाए। चाहे इसके लिए नरेंद्र मोदी को दिखाया जाए कि वो नीचे है, चाहे योगी आदित्यनाथ को दिखाया जाए वो नीचे है, चाहे इसको ऊपर चाहे इसको नीचे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। चाहे इधर उछालिए चाहे उधर उछालिए, आना वही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता, 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता क्या इस खेल को समझ रही है कि हार जीत करवा करके किसको जो है वो किसको भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस खेल को समझ रही है? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल जिस तरह से ए.के. शर्मा की एंट्री हुई थी और उसके बाद में तमाम तरह की बातें कही गई, अब उनको साइडलाइन किया गया, इसके पीछे तमाम समीकरण हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी वहां पर जीत सकती है, या तमाम समीकरण, तमाम बातें, तमाम जो ये बीजेपी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है, ये सब धरे रह जाएंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों ने मूड बना लिया है, पहले से मूड बना हुआ है। पंचायत चुनाव में ट्रेलर दिख गया था और अब 2022 में पिक्चर आएगी, या आपको लग रहा है पिक्चर कुछ अलग होगी, ट्रेलर से अलग जो है उसमें कंटेंट होगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।